जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप देख रहे हैं, डे बाय डे आपको ग्रामर की सारी क्लासेस प्रोवाइड हो रही हैं। उसी से आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने कल सीख लिया था, यानी सेंटेंस के बारे में सीखा था। सेंटेंस के बाद एक एक करके टेंस के बारे में सीखा गया था। टेंस की बात करें तो टेंस में हम लोगों ने पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट को सीख लिया था। उसी के आगे आज हम लोग बात करते हैं। लास्ट में हमने सीखा था सिंस और फार का यूज, ठीक है। तो उसी के आगे आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, यानी मेरा पूरा प्रेजेंट कंप्लीट हो गया था। आज करेंगे पास्ट की बात। जैसे ये लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या लिखा हुआ है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर दोस्त पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इसमें अफर्मेटिव की बात करी जाए, किसकी? अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करी जाए। अगर पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है तो हमेशा क्या रहेगा? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या रहती है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, अभी इसको देखेंगे कैसे रहता है। अगर दोस्त निगेटिव की बात करी जाए, किसकी? निगेटिव की बात करी जाए तो इसमें क्या रहता है? हमेशा डिड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या रहता है? डिड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। समझ में आया? देखो कैसे। मैंने आपको पीछे बताया था, अगर कहीं इंडेफिनिट की बात होती है, किसकी दोस्त? इंडेफिनिट की, तो या तो आएगा क्या? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या रहता है? एस या यस। अब बात होती है, चूंकि हमने अभी पढ़ा था प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में क्या यूज हो रहा था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या? पास्ट। पास्ट में हमेशा यूज क्या होता है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये चीज क्या, इससे हमारी हेल्पिंग वर्ब बनती है। जैसे मैंने कहा डू, डू मैंने लिया था ना। डू की अगर फर्स्ट फॉर्म की बात की जाए तो उसका डू होता है, और सेकंड फॉर्म की बात की जाए तो डिड होता है। क्या होता है दोस्त? डिड। और थर्ड फॉर्म की बात करी जाए तो क्या होता है? डन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं? नेगेटिव में क्या लिया जाता? पास्ट के लिए डिड। क्या लेते हैं? डिड। यही तो हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारा एक बार यूज हो चुका है तो क्या है, इसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। एरर में कभी कभी क्या बना देता है? डिड दे देगा, उसके साथ भी क्या देता है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। वो चीज हम लोग देखेंगे ध्यान से। ठीक है, आगे बढ़े जाइए। समझ गए हेल्पिंग वर्ब कैसे बनी, यहाँ पर डिड कैसे आया? चलो आगे समझते हैं। देखो, ये एग्जांपल की बात करी जाए तो लिखा ही रोट आ लेटर। यानी कि अगर किसका? पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस दिया रहेगा। ये देखो सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हमेशा यहाँ पर क्या आएगा? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या आएगा? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। बहुत पूछा जाता है ये, ठीक है, एग्जाम में। सेकंड, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसमें दिया ही डिड नॉट, यानी कि ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो इसके लिए ये लिख रखा है रोट। यानी कि डिड के साथ भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा, क्या लगा रहा है? डिड के साथ भी क्या लगा रहा है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्योंकि डिड अपने आप में खुद ही सेकंड ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो यहाँ पर क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी रॉट की जगह क्या करेंगे? राइट। क्या करेंगे? राइट। इसको याद रखना, मतलब ये सारी चीजें एरर में दे देते हैं। ठीक है, तो इसको बड़ी ध्यान से याद रखना यार। रोड को हटाकर क्या किया जाएगा? राइट। डिड ही राइट अ लेटर, ये बिल्कुल सही लिखा है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलें आगे बढ़ें। और ये देखो सेकंड नंबर हमारा दिया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या दिया है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो वॉज वर्ब, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या रहता है? हमेशा आईएनजी रहता है। जैसे सर ये वाज और वर आया कहाँ से? मैंने आपको बताया था एक बी होता है। क्या होता है? एक बी वर्ब होती है। अगर इसके फर्स्ट फॉर्म की बात करी जाए, इज, आर एंड एम। इज, आर, एम। सेकेंड फॉर्म की बात करी जाए तो वॉज एंड वर, और थर्ड फॉर्म की बात की जाए तो बीन। किसकी? बीन। ठीक है, थर्ड फॉर्म की बात करें
तो बीन होता है। क्या होता है? अच्छा, थर्ड फॉर्म की बात करें तो बीन होगा। ठीक भाई। तो देखो, मैंने क्या बताया आपको, पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ली जाती है। जब प्रेजेंट की बात हुई थी कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या लिया गया था? इज आर एम, यानी बी वर्ब ली गई थी किसके लिए? इज आर एम, प्रेजेंट के लिए। अब बात हो रही है पास्ट के लिए और किसकी? कॉन्टिन्यूअस के लिए। तो क्या करेंगे? वॉज वर्ब लेंगे। इसीलिए यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हमेशा वॉज या वर्ब होती है। समझ में आया? देखो, ये तो समझ गए हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आई, यानी बी वर्ब का सेकंड फॉर्म लिया जाता है हमेशा। क्या लिया जाता है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखो इसके एग्जांपल की बात कर लें। लिखा है सी वॉज राइटिंग, नहीं, सी वॉज वर्किंग ऑन एन ईमेल व्हेन द फायर अलार्म रैंग। ठीक है, यानी कि अगर कोई सेंटेंस पास्ट में होगा तो ये भी क्या होगा? पास्ट में। यानी ये देखो रैंग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रैंग लिखा हुआ है। तो समझ रहे हैं ना आप कैसे चीजें बन रही हैं? ये देखो वॉज लिखा है, वॉज के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आया हुआ है? आईएनजी आया है। सर वॉज क्यों आया हुआ है? क्योंकि सर यहाँ पर सी क्या है? ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया? वॉज का प्रयोग किया गया, है ना। जैसे एक दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, यहाँ पर एक प्लूरल सब्जेक्ट का लिखा है दे, इसको हाँ ये लिख लेते हैं, दे वर गोइंग, दे वर गोइंग टू मार्केट। आप कहोगे सर वर क्यों आ गया? क्योंकि सर ये प्लूरल है। क्या है? सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। प्लूरल के साथ क्या करते हैं? दे का प्रयोग, वर का प्रयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब ये होता है, यहीं से एक नियम बन जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है और प्लूरल वर्ब के साथ क्या करते हैं? प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं? प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक, समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए। इसको समझ लिया होगा कॉन्टिन्यूअस को। आपको पता है हमारे इस कोर्स से जुड़ने के लिए क्या करना रहेगा? हमारा ऐप है फ्यूचर रोजगार, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आपको उसको क्या करना है? इंस्टॉल कर लेना है और वहीं पर अपना एनरोलमेंट कराना है। ठीक है, और वहाँ वो आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। ये लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्योंकि हमने आपको बता रखा था परफेक्ट के लिए किसका यूज करेंगे? हमेशा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और ये पास्ट के लिए भी क्या होता है? परफेक्ट के लिए क्या रहेगा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देखो, परफेक्ट के लिए क्या यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और इसके लिए क्या रहता है? हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। देखो कैसे। अब अगर हैव की बात करें तो हैव का ही तो ये सेकंड फॉर्म होता है, हैड। क्या होता है? हैड। और इसके साथ परफेक्ट के लिए क्या आएगा? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक, देखो कैसे। जैसे मैंने कहा ही, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, इसमें चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, इसके साथ हमेशा हैड का ही यूज किया जाता है। ठीक है, देखो ही के ही हैड रिटन, यानी कि वर्ब की थर्ड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखो ही हैड नॉट रिटन आ लेटर। अब अगर हम इसकी बात करें, हैड ही, यहाँ पर होगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये नहीं होगा, हैड ही रिटन आ लेटर। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ रहे होगे। यानी कि अगर पास्ट परफेक्ट की बात करी जाए तो हमेशा क्या होता है? हैड प्लस V3। आपको क्या करना है? सारी हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, यानी कि आपको इंग्लिश का थोड़ा ज्ञान, मतलब टेंसों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, आगे देखें। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों, क्या होती है? हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या रहेगा? आईएनजी, सिंस या फॉर। इसके बाद हमारा क्या आता है? टाइम वर्ड आता है। तो सर क्या सिंस और फॉर, सिंस और फॉर इसके बाद क्या रहेगा? टाइम वर्ड रहेगा। तो हम लोगों ने सिंस और फॉर का यूज सीख लिया था ना। सिंस का यूज कहाँ करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बताए थे ना। डे, डेट, ईयर या कोई सीजन हो तो हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। पार्ट ऑफ डेज के लिए, संडे, मंडे, इसके लिए भी क्या करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। स्टेज ऑफ लाइफ, जैसे चाइल्डहुड, इसके लिए भी हम क्या करते हैं? चाइल्डहुड हो गया, एडल्टहुड हो गया, इसके लिए भी क्या करते हैं? सिंस का। यानी कि मैंने आपको कल बारी बारी एक एक पॉइंट बताया था। ठीक है, तो यहीं पे वो चीज़ अब देखते हैं। मैंने क्या बताया? हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस, फॉर या टाइम का यूज किया जाता है। देखो जैसे लिखा आई, क्या लिखा दोस्तों? आई हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। अब पता है मॉर्निंग क्या है? पार्ट ऑफ डेज है ना, सुबह शाम। तो इसके साथ किसका यूज हुआ? सिंस का यूज हुआ। यहाँ पर क्या करेगा?
सिंस का यूज दे रखा होगा, यहाँ पर वॉज करेगा क्योंकि आईएनजी दे रखा है, तो करेगा आई वॉज रनिंग, और यहाँ पर सिंस के बाद टाइम दे रखा होगा, बस एरर बना देगा। बहुत आती है इसकी एरर, अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस में सीखेंगे। ठीक, जैसे हमारा टेंस पूरा खत्म होता है, इसके बाद आपको एक प्रैक्टिस मिलेगी, उसमें ये सारी चीजें एरर के रूप में देखने को मिलेंगी। ठीक है, ध्यान देते रहना। इसके बाद देखो, ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। मैंने बताया था अगर कोई न्यूमरल इसके बाद कोई टाइम दिया हो तो हमेशा फॉर का यूज करते हैं। देखो टू एक न्यूमरल ये है, क्या है, इसके बाद क्या दिया है, टाइम दिया है, तो फिर इससे पहले क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और फॉर का यूज हमने आपको पढ़ा रखा है, पीरियड और टाइम के लिए करते हैं, तो ये वाला समझ गए होगे, इसमें कुछ नहीं था। आगे बढ़ा जाए। अब आती है फ्यूचर इंडेफिनिट की बात। किसकी आती है, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट की बात होगी तो वहाँ हमेशा क्या रहेगा, विल या शैल, इसके बाद मेन वर्ब की हमेशा क्या रहती है, फर्स्ट फॉर्म रहती है। क्या रहती है, फर्स्ट फॉर्म रहती है। देखो कैसे, जैसे मैंने कहा फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या तो शैल और वी वन आता है। क्या बनता है, वी वन आता है। आई और वी के साथ, किसके साथ दोस्तों, आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं। आई वी के साथ किसका करते हैं, शैल का यूज करते हैं। और अदर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, अदर सब्जेक्ट। अदर सब्जेक्ट की बात करें तो हमेशा विल का यूज किया जाता है। सर कहोगे अदर सब्जेक्ट क्या होता है, अदर सब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि हम आपको एक एक वर्ड बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा जो